नमस्कार। आज हम आपको कुछ बताने से पहले चंद तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकेंगे कि देश में इस समय क्या चल रहा है। तो चलिए आपको एक एक करके पहले तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको देश के मौजूदा हालातों के अक्स नजर आएंगे। दीवार पर टूटी पड़ी इस नेम प्लेट को देखिए, जमीन पर बिखरे इन छोटे छोटे टुकड़ों को देखिए, अब जमीन पर पड़े इन ईंटों को देखिए। अब थोड़ा और नजर दौड़ाइए और देखिए किस तरह से खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े हुए हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और ये दिखाते हैं उस टूटे हुए नेम प्लेट पर किसका नाम था। दरअसल आप जिस नाम को पढ़ रहे हैं वैसी ये नाम अधूरा है। इसका पूरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जी हाँ, ये टूटा फूटा क्षतिग्रस्त घर किसी और का नहीं बल्कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस घर में ओवैसी कोई रेनोवेशन का काम करा रही है, बल्कि इनके अच्छे खासे घर पर कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। चलिए बिना देर किए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल कल यानी कि मंगलवार को हुआ कुछ यूं कि हैदराबाद के सांसद ओवैसी के 24 अशोक रोड नई दिल्ली स्थित आवास के सामने हिंदू सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। मामला प्रदर्शन तक तो चलिए ठीक था, लेकिन इन उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, जब हाथ में बड़े बड़े ईंट हो तो कहां चलाना है, किस पर चलाना है, या फिर ईंट चलाने के लिए होता भी है कि नहीं, इन तमाम चीजें इन प्रदर्शनकारियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहती। बस उठाई ईंट और चलाना शुरू कर दिया। और इसी ईंटबाजी में प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान ओवैसी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। आप भी सुनिए ओवैसी की स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों के बारे में क्या कुछ कहा। 5 बजे करीब कुछ लोग आए, 7-8 लोग, उन्होंने हमला किया, लाइट तोड़ी। हम लोग बाहर आए, हमने सोचा बंद रहेंगे, मगर बाहर आए तो बाहर से ईंटें फेंक रहे थे बड़ी बड़ी, और उनके हाथ में कुल्हाड़ी जैसी थी जो गेट में मारी और कमरे में मारी, कांच तोड़ दिया, सब तोड़ फोड़ करने लगे वो लोग, और अपनी वीडियो भी बना रहे थे वो खड़े होकर। तो सुना आपने, हिंदू सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, साथ ही तोड़फोड़ के दौरान अपना वीडियो भी बनवा रहे थे, जैसे किसी ओलंपिक में जीत हासिल कर ली हो। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया, जिन पर कार्रवाई जारी है। लेकिन अब घर पर हुए हमले को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ बोला, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग, और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा। खैर, जब इस बात की जानकारी हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को लगी तो उन्होंने भी बिना देर किए बयान जारी कर दिया और कहा, कार्यकर्ता ओवैसी और उनके भाई के हिंदू विरोधी बयानों से नाराज है। हिंदू सेना ओवैसी से आग्रह करती है कि वो अपनी सभाओं में भड़काऊ हिंदू विरोधी बयान देना बंद करे, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। वहीं अपने घर के हमले को लेकर ओवैसी ने अपनी नाराजगी ट्विटर पर जाहिर की और एक लंबे चौड़े ट्वीट में तमाम बातें लिखी। ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर तोड़फोड़ की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। इनकी बुजदिली के चर्चे तो वैसे ही आम है, हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था, गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लकड़ियां थी, घर पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, मेरा नेम प्लेट तोड़ा गया और 40 साल से हमारे साथ काम करने वाले राजू के साथ मारपीट की गई, सांप्रदायिक नारे लगाए गए और मुझे कत्ल करने की धमकी दी गई। राजू के घर में रहने वाले छोटे से बच्चे घबराए हुए हैं। झुंड में कम से कम 13 लोग थे, 6 दिल्ली पुलिस की हिरासत में। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस तरह की हरकत काफी शर्मनाक है। इतना ही नहीं, इस तरह के कारनामे पूरे लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। इसी के साथ ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आगे लिखा, उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरे घर को ये तीसरी बार निशाना बनाया गया है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब राजनाथ सिंह न सिर्फ गृह मंत्री थे बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे। मेरे घर के बगल में ही निर्वाचन सदन है और ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जिस जगह इतने बड़े बड़े मंत्री रहते हो वहां इस तरह के मंसूबों को अंजाम दे देना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। ओवैसी ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री का आवास भी मेरे घर से महज 8 मिनट की दूरी पर है। मैंने बार बार पुलिस को बताया था कि मेरे मकान को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक सांसद का घर महफूज नहीं तो बाकी शहरियों को अमित शाह क्या संदेश देना चाहते हैं। दुनिया को कट्टरता से लड़ने का पाठ पढ़ाने वाले प्राइम मिनिस्टर बताएं कि मेरे घर को निशाना बनाने वालों को किसने कट्टरपंथी बनाया। अगर इन कट्टरपंथियों को लगता है कि हम उनसे डर के चुप बैठ जाएंगे
तो वो मजलिस को नहीं जानते। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इन तमाम सवालों और घटनाओं के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह ओवैसी का बंगला है वो जगह कोई आम नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री का आवास, निर्वाचन सदन, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना और तमाम सांसदों का घर है। एक लहजे से कहें तो ये एरिया वीवीआईपी है। यहाँ सिक्योरिटी भी जमीन से लेकर आसमान तक है। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शनकारी हाथों में कुल्हाड़ी और ईंट लेकर तोड़फोड़ करने के साथ ही सीना चौड़ा करके वीडियो बनवा लेते हैं और सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है।